हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के द्वारा आज पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू कर दिया गया है। और पुरानी पेंशन स्कीम से हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, नई पेंशन स्कीम से ये कैसे बेहतर है, इसकी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी पेंशन स्कीम। ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में पेंशन के लिए वेतन से 10% जो कि बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। ओपीएस में जीपीएफ यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा उपलब्ध है, जबकि एनपीएस में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन है, जबकि एनपीएस शेयर बाजार आधारित असुरक्षित योजना है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन जो अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी, यानी जो आपका लास्ट मूल वेतन होगा उसका 50% और उसमें डीए मिल करके आपको मिलेगा। जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी, हो सकता है कि पूरा पैसा ही डूब जाए क्योंकि सब बाजारू जोखिमों के अधीन था। ओपीएस में 6 माह के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, जो कि हर 6 माह में महंगाई भत्ता जो होता है वो ओपीएस में लागू होता है। एनपीएस में 6 माह बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। ओपीएस के अंतर्गत पेंशन पर हर 10 वर्ष के पश्चात आयोग का लाभ मिलता है, जबकि एनपीएस में ऐसा लाभ नहीं मिलता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। ओपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन का अस्थायी प्रावधान है। एनपीएस में जमा राशि भी जब्त हो जाएगी। ओपीएस में सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जबकि एनपीएस में शेयर बाजार के आधार पर भुगतान किया जाता है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो धन मिलेगा उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 11, ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ फंड से किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% राशि इन्वेस्ट करनी पड़ती थी। ओपीएस में 40% पेंशन कंप्यूटेशन का प्रावधान है, एनपीएस में पेंशन में कंप्यूटेशन का प्रावधान नहीं है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी का प्रावधान नहीं है। तो इसीलिए ये जो एनपीएस से बहुत ज़्यादा बेहतर ओपीएस है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो आज माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बजट सत्र में घोषणा कर दी गई है। तो आप सभी सरकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।